दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे सीक्रेट और खतरनाक मिशन के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। यह मिशन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में शुमार करने वाला है। लेकिन ये प्रोजेक्ट है क्या और इससे भारत को क्या क्या फायदे मिलेंगे, आज हम आपको इस वीडियो में हर एक पहलू के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारे देश के महान वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत अपने मिसाइल कार्यक्रम में लगातार प्रगति कर रहा है और अब प्रोजेक्ट विष्णु के जरिए भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से विकसित कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज होती हैं कि इन्हें पकड़ पाना या रोक पाना किसी भी देश के लिए लगभग असंभव होता है। आपको बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइलें वे मिसाइलें होती हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज यानी मैक 5 या उससे भी ज्यादा स्पीड से चलती हैं। यह मिसाइलें 6000-7000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती हैं। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत 2 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइल, जिसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर होगी। एक और अत्याधुनिक मिसाइल जिसका इस्तेमाल विशेष रणनीतिक उद्देश्यों के लिए होगा, यानी यह दुश्मन के खास ठिकानों को टारगेट करेगी। अब सोचिए, अगर भारत को चीन या पाकिस्तान जैसे किसी दुश्मन देश के साथ युद्ध में जाना पड़े तो प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित ये हाइपरसोनिक मिसाइलें कैसे काम आएंगी। मान लीजिए कि युद्ध का माहौल गर्म हो जाता है और दुश्मन देश भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश करता है। ऐसे में भारत के पास जो सबसे बड़ा हथियार होगा वह है हाइपरसोनिक मिसाइलें। जैसे ही दुश्मन कोई भी आक्रमण करने की योजना बनाएगा, भारत इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके उसे मात दे सकता है। दुश्मन का सबसे बड़ा डर यह होगा कि भारत की ये मिसाइलें मैक 5 से भी ज्यादा स्पीड से चलती हैं। इसका मतलब यह है कि मिसाइलें इतनी तेज होंगी कि दुश्मन को तैयारी करने का समय ही नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर पाकिस्तान या चीन ने कोई हमला किया तो भारत कुछ ही मिनटों के भीतर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। और चूंकि ये मिसाइलें 5000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती हैं, तो दुश्मन के किसी भी हिस्से को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, चाहे वो उनके एयरबेस हों, सैन्य ठिकाने हों या फिर उनका कोई अन्य रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी बात यह है कि इन मिसाइलों की इतनी तेज स्पीड के कारण इन्हें दुश्मन के रडार पर ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और मान लीजिए कि अगर दुश्मन किसी तरह से इन्हें ट्रैक कर भी लेता है, तब भी इन्हें रोकने के लिए उनके पास वक्त नहीं होगा। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों की हाइपरसोनिक मिसाइलें भी आज तक पूरी तरह से प्रभावी नहीं हुई हैं और भारत इस तकनीक में चुपचाप अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि इन्हें जमीन से, हवा से और समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब सोचिए, अगर चीन ने अपनी सीमाओं पर हमला किया और अपनी नौसेना को हिंद महासागर में तैनात किया, तो भारत अपनी मिसाइलों को समुद्र में तैनात जहाजों या पनडुब्बियों से लॉन्च कर सकता है। वहीं अगर पाकिस्तान ने सीमा पर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई की, तो भारत जमीन से जमीन तक मार करने वाली इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके उसे मिनटों में खामोश कर सकता है। ये मिसाइलें इतनी शक्तिशाली होंगी कि दुश्मन के सैन्य ठिकानों को एक झटके में तबाह कर देंगी। प्रोजेक्ट विष्णु की हाइपरसोनिक मिसाइलें केवल सामान्य मिसाइलें नहीं हैं। इनमें से एक का उपयोग खास रणनीतिक उद्देश्यों के लिए होगा। इसका मतलब है कि यह मिसाइल दुश्मन के उन ठिकानों को निशाना बनाएगी जो उनके पूरे सैन्य ऑपरेशन का आधार हैं, जैसे कि उनकी कमांड सेंटर, रडार स्टेशन और संचार केंद्र। यह मिसाइल दुश्मन को सिर्फ मार ही नहीं सकती, बल्कि उसकी सैन्य रणनीति को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। अब मान लेते हैं कि चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ता है और युद्ध की नौबत आ जाती है। चीन अपने हवाई और नौसैनिक बलों के जरिए आक्रमण करने की कोशिश करता है। ऐसे में भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें तुरंत काम में आ सकती हैं। भारत इन मिसाइलों से चीन के हवाई अड्डों, फाइटर जेट्स और नेवी के जहाजों को निशाना बना सकता है। ये मिसाइलें इतनी तेज होंगी कि चीन के पास बचाव का कोई मौका नहीं होगा। चीन के आधुनिक एंटी मिसाइल सिस्टम्स भी इन्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम्स इतनी तेजी से चलने वाली मिसाइलों को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में सक्षम नहीं हैं।
अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें इस्लामाबाद, कराची और अन्य प्रमुख शहरों के साथ साथ उनके सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकती हैं। पाकिस्तान का एंटी मिसाइल सिस्टम अभी भी पुराना है और उसके पास इन मिसाइलों का जवाब देने का कोई तरीका नहीं होगा। इन मिसाइलों के साथ भारत महज कुछ मिनटों में पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को तहस नहस कर सकता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास अपनी सेना को संगठित करने या पलटवार करने का मौका ही नहीं बचेगा। ये प्रोजेक्ट न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूती देगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत ने स्वदेशी तकनीक से यह मुकाम हासिल किया है। इससे यह साबित होता है कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है और आने वाले समय में यह एक सुपर पावर के रूप में उभर सकता है। यह प्रोजेक्ट भारत के लिए सिर्फ एक मिसाइल विकसित करने का काम नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश भी है, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए। यह प्रोजेक्ट भारत की सुरक्षा और सैन्य शक्ति का प्रतीक बनेगा। इससे यह साफ होगा कि अगर कोई दुश्मन देश भारत के खिलाफ साजिश करता है या युद्ध की तरफ कदम बढ़ाता है तो भारत न केवल उसका मुकाबला करेगा बल्कि उसे अपने तरीके से करारा जवाब भी देगा। तो दोस्तों, यह था हमारा विश्लेषण प्रोजेक्ट विष्णु पर, जिसमें हमने जाना कि कैसे यह प्रोजेक्ट भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह न केवल दुश्मनों को मात देगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत को एक नई पहचान दिलाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें दुश्मनों को पूरी तरह से चौंका देंगी? और अगर भविष्य में युद्ध होता है तो क्या ये मिसाइलें भारत को विजयी बना सकती हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।